हे एवरीवन, कैसे आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कनू टॉक्स। माय नेम इज कनिष्का और आज मैं बात करने वाली हूँ आप लोगों के साथ थिंक एंड ग्रो रिच की बुक के बारे में, जो कि लिखी है नेपोलियन हिल्स ने। आज मैं इस बुक में से आपके साथ कुछ ऐसे की पॉइंट्स शेयर करने वाली हूँ जो रियल लाइफ में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं और मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं नेपोलियन हिल के बारे में। नेपोलियन हिल सेल्फ हेल्प ऑथर थे और साथ ही मोटिवेशनल स्पीकर भी थे। उन्होंने थिंक एंड ग्रो रिच के साथ भी काफी सारी अमेजिंग बुक्स लिखी थी जो कि उनकी पर्सनल अचीवमेंट और सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर थी। वो हमेशा से ही दूसरों को प्रेरित और मदद करने की कोशिश करते थे ताकि बाकी लोग भी अपनी लाइफ में पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों तरफ से ग्रो हो सके। थिंक एंड ग्रो रिच 1937 में पब्लिश हुई थी और इस बुक के अंदर नेपोलियन हिल्स ने प्रिंसिपल्स की बात की है जो कि सक्सेसफुल में और वेल्थ क्रिएशन में काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है। और साथ ही ये बुक हमें गोल सेटिंग, परसिस्टेंस और पॉजिटिव थिंकिंग की इंपॉर्टेंस को भी समझाती है। तो बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है डिजाइन। ऑथर कहते हैं कि आपको अपने गोल को लेकर बिल्कुल क्लियर होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी आपको इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप जो ये काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है। साथ ही ऑथर ये भी कहते हैं कि जब आप अपने गोल को लेकर क्लियर होते हैं तो आपको खुद पर विश्वास करना होता है कि जिस चीज के लिए मैं काम कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, उसको मैं हर हालात में अचीव कर ही रहूंगा। सेकंड पॉइंट आता है फेथ, यानी खुद पर और अपने गोल पर विश्वास करना। ऑथर कहते हैं कि फेथ रखना काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसके बिना आप अपने गोल की तरफ पहुंच भी नहीं सकते हैं। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हम पूरी तरीके से डेडिकेट होकर अपनी गोल की तरफ काम करते हैं। साथ ही ऑथर ये भी कहते हैं कि समटाइम्स हमारे माइंड के अंदर कुछ ऐसे डाउट्स आ जाते हैं जो हमें हमारे गोल से दूर कर देते हैं, तो इसके लिए आप अफर्मेशंस की भी हेल्प ले सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कोई भी काम पहली या दूसरी बारी में बिल्कुल सही तरीके से नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर आपसे गलती हो तो खुद पर सेल्फ डाउट करने की बजाय खुद पर विश्वास करें और रेगुलर प्रैक्टिस के साथ उसको बेहतर बनाने की कोशिश करते रहे ताकि आपका विश्वास खुद पर बना रहे और आप ऐसे आगे गोल की तरफ बढ़ते रहें। नेक्स्ट आता है ऑटो सजेशन। ऑथर कहते हैं कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिवली रीप्रोग्राम करने की कोशिश करते रहें। अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिवली रीप्रोग्राम करने में जो सबसे ज्यादा हमारी हेल्प करते हैं वो होते हैं हमारे अफर्मेशंस और डेली एक्शंस गोल की तरफ। यानी कि जब हम डेली पूरे विश्वास के साथ अफर्मेशंस को रिपीट करते हैं तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो उन्हें धीरे धीरे एक्सेप्ट करना शुरू हो जाता है। लेकिन इस बात को लेकर हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम अपने गोल से जुड़े एक्शंस नहीं लेते हैं तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो हमारे अफर्मेशंस को एक्सेप्ट नहीं करता है। जब हम डेली एक्शंस लेते हैं तो इसके साथ जो हमारे अंदर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो धीरे धीरे बिल्ड होना भी शुरू हो जाता है। इसलिए अफर्मेशन और डेली एक्शंस को ध्यान में जरूर रखिएगा क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिवली रीप्रोग्राम करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के टाइम में चेंज कितनी स्पीड से आ रहा है, उस दौरान हम अपनी बेसिक नॉलेज के साथ किसी भी फील्ड के अंदर एक्सेल करने की उम्मीद नहीं कर सकते। ये आज के समय में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो चुका है। ऑथर कहते हैं कि ये काफी जरूरी है कि आप जिस भी फील्ड को चूज करते हैं उसके अंदर आप कॉन्टिन्यूसली लर्न करते रहें। कॉन्टिन्यूस लर्निंग से आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। ऑथर कहते हैं कि जो प्लानिंग होती है वो काफी ज्यादा जरूरी होती है। ऑथर कहते हैं आपको इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए, आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि आप जिस चीज को अचीव करना चाहते हैं उसके लिए आपको क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और सिर्फ प्लानिंग करने से ही नहीं होता, जो आप स्टेप्स बनाते हैं, जो स्टेप्स होते हैं उन्हें आपको ऑनेस्टी के साथ प्रॉपरली फॉलो भी करना होता है। हम मानते हैं कि जो प्लानिंग होती है वो आपको गोल ओरिएंटेड बने रहने में काफी ज्यादा हेल्प करती है। सो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स काफी ज्यादा पसंद आए होंगे। इन सारे पॉइंट्स के साथ साथ ऑथर ने इस बुक के अंदर बहुत सारे कोट्स को भी शेयर करा है जिसमें मेरे कुछ फेवरेट कोट्स भी हैं, जो कि है देयर आर नो लिमिटेशंस टू द माइंड एक्सेप्ट दोज वी एक्नॉलेज। यानी हमारे माइंड के लिए कोई भी चीज करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस उन चीजों को छोड़ के जिन्हें हम खुद मुश्किल मान लेते हैं। नेक्स्ट है whatever the mind can conceive and believe it can achieve। यानी कि हमारा माइंड जिन चीजों की कल्पना कर सकता है, जिन पर विश्वास कर सकता है, उन्हें अचीव करने की भी पावर रखता है। ऐसे ही ऑथर ने काफी सारे मीनिंगफुल और पावरफुल कोट्स को इस बुक में ऐड किया है जो आपको काफी ज्यादा पसंद आएंगे।
ये बुक काफी डीप है और आपकी थिंकिंग को भी चेंज करने की पावर रखती है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बुक को जब तक आप डीपली अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, और इस बुक को सबको पढ़ना चाहिए, लेकिन सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए। तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका फेवरेट कोट कौन सा है, और साथ ही इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।